ये तो जादू हो गया, करिश्मा ही हो गया। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैंने अपने, कई तो बहुत ही खराब निकल आते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर था नहीं, मतलब है अभी भी। बेटा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, भिंडी हो कोई भी सब्जी हो उसको चाहिए मोटी दालें। मेरे पास है अभी और थोड़ा सा टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी से फ्रीज से लाती हूँ भिंडी। थोड़ी सी ही बनाऊंगी आज रात को भिंडी, थोड़ी मटर पनीर पड़े है। क्यों, इसको हम लोग थापी बोलते हैं। इससे पहले जमाने में ना इस तरह से कपड़ों को गर्म पानी में डालते थे सर्फ के बीच, या फिर अपना होता था पहाड़ी सर्फ तो उसके बीच डालते थे कपड़े भीगने के लिए। थोड़ी देर के बाद इसके साथ कुटाई करते थे बहुत अच्छे से। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कपड़े धो रही थी मशीन में, तो बस अचानक से मशीन हो गई बंद। कपड़े इतने ज्यादा निकाले थे मैंने कि वापस भी नहीं रख पाई, क्योंकि वो रख दिए थे मैंने बाथरूम में धोने के लिए, गीले हो गए थे कुछ कुछ कपड़े। तो मुझे लगा अब क्या करूं, अचानक से मेरी मशीन हो गई बंद। तो पुरानी भी हो गई, काफी पुरानी होगी मेरी मशीन, हो गई कम से कम 25 साल पुरानी है। तो अब लगता है शायद एक्सपायरी हो चुकी है, नई मांग रही है। तो उसको मैं एक्सचेंज करूंगी। दिवाली पे काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, तब तक बस। मेरा सूट हो गया पूरा खराब, क्योंकि बहुत प्यारा सूट था ये। मैंने अपनी बेटी की शादी पे लिया था, सिर्फ 2 बार पहना है अभी तक। मैं पता नहीं कैसे लोगों के सिर पर ढाठू टिका रहता है, मेरे सिर पर बिल्कुल भी नहीं टिकता है। मुझे बार बार बांधना पड़ता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो शाम के बजने वाले हैं 5। मैं पहुंची हूँ किचन में अपने डिनर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले गूंथती हूँ आटा गूंद के रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में जाना है इवनिंग वॉक पे। थक गई पूरा दिन आज, बहुत सारा काम था। घर की साफ सफाई पिछले 2-3 दिनों से कर रही हूँ लगातार। आज फ्री हुई हूँ, फ्री तो नहीं कह सकते, पर 2 बाथरूम रह गए साफ करने के लिए। अकेले अकेले बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो 3 दिन हो गए आज मेरे को पूरे घर की सफाई करते करते। मतलब कि एक एक कोना साफ किया है घर का क्योंकि जो लोग खुद काम करते हैं ना, उनको दूसरे के ऊपर तसल्ली बिल्कुल भी नहीं होती। अदरवाइज किसी को लगवा लेते काम पे। तो मुझे तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि घर में है रॉक्सी के गिरते हैं बाल, जो कि हर जगह उड़े होते हैं। तो मुझे खुद ही साफ सफाई करना पसंद है। साथ साथ गूंथते हैं आटा, क्योंकि टाइम होने वाला है। बहुत ज्यादा थक गई थी पूरा दिन भर। तो बस अभी 10 मिनट पहले आई हूँ मैं नहा के, अभी फ्री हुई हूँ। अगर मैं बैठ गई तो उठना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारे काम निपटाते हैं पहले। आटा रखूंगी गूंद के, सब्जी रखूंगी काट के, उसके बाद जाएंगे इवनिंग वॉक पे। जैसे ही वॉक करके आएंगे वैसे ही सब्जी बनाऊंगी। एक तरफ चपातियां, एक तरफ सब्जी। और मटर पनीर तो बना हुआ है, बस 2 ही चीजें बनाऊंगी जल्दी जल्दी, और अपने सारे काम कर दूंगी फ्री। क्योंकि अगर बैठ गई, पिछले कल भी मैं बैठ गई थी, सुबह 7 बजे लग गई थी मैं पिछले कल काम करने, और शाम के 7 बजे हुई हूँ फ्री। शाम के 7 बजे नहाई हूँ मैं। कल तो पूरा दिन खाना भी नहीं खा पाई, इतना था। मेरा होता है ऐसा ना, अगर मैं कोई काम करूँ ना, तो बस मेरा काम एक ही दिन में खत्म होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी थकूं। तो इसलिए हालत हुए है खराब। बीच बीच में दिखाऊंगी मैं आगे आपको वीडियो, जो मैंने आज सुबह से काम किया है। घर के सारे कर्टन, दीवारें साफ की है, डस्टिंग, बहुत सारी धूल जमा हुई थी काफी टाइम से। तो बस आज वही सारे काम हुए हैं मेरे।
अब जल्दी जल्दी से आटा गूंथते हैं, बाकी बातें बाद में। ये धूल नज़र आ रही है आप सभी को, तो ये हालत है आजकल घर के। फर्श पे तो झाड़ू पोछा डेली ही होता है, पर घर का कोना कोना साफ सफाई करनी ये कभी कभार होता है। हमेशा ही हर साल दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती है, तो दिवाली के लिए भी अब 1 महीना ही रह गया, नवरात्रे भी आने वाली है, सोचा उससे पहले ही सारे घर की साफ़ सफाई कर दूं। तो सभी साफ़ सफाई करने में मैं जुट गई। तो सबसे पहले किया है मैंने कॉर्नर साफ़, और इसके नीचे यहाँ पे मैंने एक गमला रखा है, गमले से पानी गिरता रहता है, तो काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो गई थी एक कॉर्नर में। तो इस कॉर्नर के नीचे काफ़ी सारी मिट्टी जमा थी, तो मैंने इसको भी हटा दिया। आज मनी प्लांट का भी हो गया राम नाम सत्य, क्योंकि सभी सूख गई थी, पूरी की पूरी बेल खाली थी, इसलिए मैंने इसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया। पूरा गमला खाली किया है और थोड़े थोड़े जो भी ब्रांचेस निकली थी इसमें वो काट के अलग रख दी और मिट्टी को निकाल दिया था गमले में से बाहर। तो पहले गमला रखते हैं साइड में, और आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी निकल रही है यहाँ से। यहाँ मैंने 2 ईंटें रखी थी, ईंटों के ऊपर रखा था गमला, और कोने में था कॉर्नर लगा हुआ एक। तो बस सारा मैंने झाड़ू कर दिया। पहले यहाँ पे ये वाला पोर्शन करती हूँ साफ़। अब मैंने कर दिया है गमला खाली, और पूरी द्वारा से फिर से वही मिट्टी भर रही हूँ मैं, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक करके। बहुत ही बहुत अच्छी मिट्टी है इस गमले के अंदर, क्योंकि मैं इसमें खाद ज़्यादा डालती थी। खाद मतलब कि चाय की पत्ती मैं हमेशा ही डालती थी। तो मेरा गमला भी हो गया मिट्टी से फुल, उसको रखा है साइड में। अब डस्टिंग पूरी करके साफ़ सफाई जो भी थे ना यहाँ पे लगे हुए मेरे बच्चों के मेडल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की, सभी बच्चों की चीज़ें हैं यहाँ पे। तीनों के तीनों बच्चों के मेडल्स लगे हैं, ट्रॉफ़ी है। तो ये है मेरी बेटी की शादी का, उसको गिफ्ट दिया था सचिन ने, तो मैंने ये भी अभी तक संभाल के रखा है। तो आप देख सकते हैं साफ़ सफाई करने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये कॉर्नर है मेरा, बच्चों के मेडल्स और कुछ मनी प्लांट की बॉटल्स रखी है मैंने यहाँ पे। बस वो साफ़ करके अब चली हूँ मैं पंखा साफ़ करने के लिए। पर डर भी लग रहा था, जैसे ही मैं सीढ़ी में ऊपर चढ़ी वैसे ही मुझे चक्कर सा आने लग गया था। थोड़ी देर के लिए तो मैं रुक ही गई कि ये क्या हो गया। फिर जल्दी जल्दी से हल्का हल्का हाथ फेरा, ज़्यादा नहीं किया है साफ़ अच्छे से, पर डर लग रहा था, फ़ैन मुझसे अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। फिर उसके बाद लग गई अपने कर्टन चढ़ाने के लिए, और कर्टन भी फ्रेंड पहले चढ़ाए और ये छोटे बड़े लग गए, फिर दोबारा से उतारने पड़े मुझे। और कितना मुश्किल होता है अकेले ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं पूरे घर के मैंने कर्टन चढ़ा दिए थे, और अब कर रही हूँ पोछा। तो बस जल्दी जल्दी से पोछा करती हूँ, तब करती हूँ बाकी इसके बाद। जो ये केटल है ना, इसमें मैं हर सुबह अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। कल हुआ यूँ, मैंने इसको पूरा अच्छे से धोया, शायद से इसमें होगा पानी, तो मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। और जैसे ही मैंने प्लग ऑफ किया, ऑन करने के बाद ऑफ कर रही थी, और मेरे गीले हाथ इसमें लगे और इतनी बुरी तरह से करंट पकड़ा। मुझे बहुत इजी लगती है ये केटल, क्योंकि मैं आटा भी इसी के साथ गूंथती हूँ। तो जग वग मैं कुछ भी नहीं रखती, बस इसी से ही, और सुबह अपने लिए इसी में ही गर्म पानी भी करती हूँ पीने के लिए गर्म। तो देख लो, बहुत इजीली आटा गूंदा जाता है इससे। ये आटा मैं इसलिए ज़्यादा गूंथ रही हूँ क्योंकि मेरी रॉक्सी है। हमेशा से ही मैं बोलती हूँ आप सभी को, मेरी रॉक्सी के लिए बहुत सारी चपातियाँ लगती है। और दूसरी हो गई पिंकी तो चलो कम खाता है, पर रॉक्सी ज़्यादा खाती है, इसलिए थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही गूंथती हूँ हर रोज़। गर्मी भी लग रही है, फैन करती हूँ ऑन।
बाहर सुनाई दे रहा है आपको? एक शुरू होगा और सारे ही उसके बाद बाउ 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 शुरू हो जाते अपने काम में। फ्रेंड्स, आज मैंने पहना है ढाठू और पहनी है सदरी। ये हमारा पहनावा है, एक्चुअली ये है हमारा पहनावा, तो मुझे अच्छा लगता है पहनना। आटे को ऐसे ही रोल करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए ढक कर। मैं हाथ धोती हूँ फटाफट से, उसके बाद जो अधूरे काम है, कुछ कपड़े है छत पर धोए हुए सूखने के लिए रखे हैं, वो लेकर आते हैं। बाहर कर रही है पिंकी शोर, वो है रॉक्सी। रॉक्सी बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रॉक्सी, ये लो। आजकल ना मैं इसको गेट के बाहर ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं इसके। ये है पिंकी। पिंकी तो बहुत ही ज़्यादा शोर करती है। और हाँ फ्रेंड्स, इसने मेरी चप्पल भी खा ली है पिंकी ने। ये देख लो आप, ये बहुत ही बुरी तरह करके काटी है इसने। तो मौसम आज का बहुत ही अच्छा था, बहुत तेज़ धूप लगी थी, इसीलिए सारे काम भी हो गए मेरे। ये लो जी, पिंकी मुझसे पहले ही पहुंच गई। तो कुछ कपड़े इधर रचना ने धोए हैं और कुछ इधर हमारे हैं, और ये कारपेट भी धोया था, ये पिछले कल का धोया हुआ है, सूख चुका है। अब इसको कल ही लेके जाऊंगी घर, आज रात रहने देती हूँ यहीं पे। पिंकी ने सारे क्लिप्स खा लिए, जितने भी थे ना कपड़ों वाले क्लिप्स, वो सब खा गई। इतने सारे काम होते हैं पूरा दिन भर। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है। पूरा दिन जितना मर्जी काम करो, पर दिखाई किसी को नहीं देता है कि हमने क्या किया है। रात को हालत खराब हो जाते हैं, खाना खाने के लिए भी मन नहीं करता है। अगर बैठ जाए तो सोचते हैं कि तुरंत सो जाए, कोई ना छेड़े हमें, पर मजबूरी है, काम सारे ही करने पड़ते हैं, चाहे जितना मर्जी थके। बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ये डॉग्स ना, बस किसी किसी को तो इतनी पूरी तरह से टूट पड़ते हैं, हे भगवान, उनको बेचारों को बच के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं रखती हूँ यहाँ ये कपड़े, अब तय करूँगी बाद में। तो अभी चलते हैं किचन की ओर। जो मैंने आटा रखा है थोड़ा सा गूंद के, तो उसको 2-4 हाथ और मारते हैं, उसको रख देते हैं ढक ढुक के, फिर करते हैं सब्जी काटने के लिए। इसको रखती हूँ मैं संभाल के, जैसे आज से पहले भी इसको संभाल कर रखा, वैसे ही मैं अब भी आगे के लिए संभाल के रखूंगी। मतलब कि घर की चीजें तो घर की चीजें है, बाजार की चीजें तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, पर ये धोखा नहीं देगी। जब भी धुलाई करनी हो कपड़ों की, तो बस इससे